नमस्कार। पिछले भाग में आपने सुना कि कैसे यदु ने एक अवधूत से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें अपने 24 गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से जीवन का सार समझाया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अवधूत ने यदु को किस प्रकार से जीवन के गहन सिद्धांत सिखाए और ये ज्ञान उनके जीवन को किस प्रकार बदलने वाला साबित हुआ। दत्त ने कहा, मेरा नवा गुरु अजगर है। उससे मैंने ये सीखा कि सुख और दुख भाग्य के अनुसार मिलते हैं। विषयों का भोग प्रारब्ध के अधीन होता है, इसलिए सभी आसक्तियों का त्याग कर जो भी भाग्य से मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। अजगर पेट भरने के लिए कभी प्रयास नहीं करता। जो भी उसे सहजता से मिलता है उसमें संतोष करता है। हमें भी आत्म स्वरूप में स्थित होकर उसी तरह संतुष्ट रहना चाहिए। 10वां गुरु समुद्र है। उससे मैंने ये सीखा कि संपत्ति मिलने पर उत्साहित नहीं होना चाहिए और उसके जाने पर दुखी नहीं होना चाहिए। समुद्र की तरह हमेशा गंभीर और स्थिर रहना चाहिए। अपने रहस्यों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। 11वां गुरु पतंगा है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखता और विषयों के पीछे भागता है, वह पतंगे की तरह नष्ट हो जाता है, जो दीपक की लौ पर झपटता है और जलकर मर जाता है। 12वां गुरु भौंरा है। उससे मैंने ये सीखा कि असार चीजों को छोड़कर सार को ग्रहण करना चाहिए। मधुमक्खी से मैंने यह सीखा कि जो धन संचित किया जाता है वह अंत में दूसरों द्वारा लूट लिया जाता है। मधुमक्खी मेहनत से मधु संग्रह करती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाती। 13वां गुरु हाथी है। सिंह जैसे शक्तिशाली को भी पराजित करने वाला हाथी मादा हाथी के मुंह में फंसकर खड्डे में गिर जाता है। स्त्री का लोभ घातक है, ये मैंने हाथी से सीखा। 14वां गुरु मधुमक्खी है। वह सुबह से शाम तक मेहनत कर मधु का संग्रह करती है, लेकिन अंत में वह दूसरों द्वारा लूट लिया जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि आवश्यकता से अधिक संग्रह करना व्यर्थ है। 15वां गुरु हिरण है। वह अपनी गति और सतर्कता के लिए जाना जाता है, लेकिन संगीत और मधुर ध्वनि के मोह में फंसकर अपनी सुध बुध खो देता है और बंधन में बंध जाता है। साधक को गीत, संगीत और नृत्य जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। 16वां गुरु मछली है। वो अत्यंत चपल होती है और आसानी से पकड़ी नहीं जाती, लेकिन जाल में लगाए गए चारे के लोभ में फंसकर वो अपनी जान गंवा बैठती है। जीभ के स्वाद के लोभ को वश में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जिसने अपनी जीभ को जीत लिया, उसने बाकी सभी इंद्रियों को भी जीत लिया। तो मित्रों, इस कथा में हमने देखा कि अवधूत ने अपने 24 गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से यदु को जीवन के गहन सिद्धांत सिखाए। यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। हमें अपने जीवन को सरल और सार्थक बनाना चाहिए। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना आशीर्वाद दें। दिगंबरा, दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।